नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या किए जाने और पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस अब कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतर चुकी है। राजधानी की सड़कों पर कांग्रेस हाथ में तख्ती पोस्टर लिए पुलिस मुख्यालय और कूच के लिए निकली। वहीं आपको बता दें, हालांकि पुलिस हेडक्वार्टर से 100 मीटर पहले ही भारी पुलिस बल के द्वारा उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिससे आक्रोशित कांग्रेसी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान आपको बता दें, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को विफल बताया। साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए आरोपी व्यक्तियों समेत पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हाँ, अभी हाल ही में कि काशीपुर में एक किसान हमारा उसने आत्महत्या कर दी। वो भी पुलिस से परेशान था, कई जगह गया, वो एसएसपी, आईजी और सभी स्तर पर उसने अपनी गुहार लगाई। जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो अंततः उसने आत्महत्या की। तो ये सारे प्रकरण ऐसे हैं। अब पुलिस को उन्होंने कुछ थानों के लोगों को सस्पेंड कर दिया सरकार ने, उससे तो काम चलेगा नहीं ना। एक्चुअली वो सब लोग इन्वॉल्व हैं जिसमें जैसे वहां का एसएसपी है या और लोग हैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं। देखिए जो इसमें इन्वॉल्व है, हमारा किसी व्यक्ति से नहीं, हमारा किसी अधिकारी से नहीं, जो इसमें इन्वॉल्व है, एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी हो, चाहे थानाध्यक्ष हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, उनको सस्पेंड करे सरकार, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। ये हमारी मांग है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। आज हम इसीलिए डीजीपी से समय लिया है, हम मिलना चाहेंगे और अपनी बात को रखना चाहेंगे। मसूरी के बालाहिसार स्थित बाबा बुल्ले शाह की मजार पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मजार का विरोध किया और एक सप्ताह के भीतर मजार को हटाने की मांग की। भारी संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और कई नई मजार बनाने का विरोध किया उन्होंने, जिस प्रशासन और शासन के साथ ही वन विभाग और भूमि स्वामी वाइन वर्ग एलन स्कूल के लोग पहुंचे। वहीं किसी तरह से मामला शांत कराया गया। इस घटना से मसूरी की शांतवादियां एक बार फिर कड़ाके की सर्दी में भी गर्मा गई और इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी शहर का माहौल खराब करने की बात कही। वहीं स्कूल से मैनेजर के अनुसार यह मजार लगभग 70 से 100 साल पुरानी बताई गई है, जो कि उनकी जमीन पर बनाई गई है। देखिए, ये तो सरकार और शासन प्रशासन का मामला है। हमारा तो ये कहना है कि कुंभ जो है आस्था का प्रतीक है और गंगा माँ में नहाकर सब लोग अपने पापों को धोते हैं। और पूरे देश दुनिया में ये सिर्फ हमारे ये नहीं, कई जगह पर जहाँ जहाँ गंगा माँ चलती है वहाँ वहाँ बड़े बड़े कुंभ के आयोजन होते हैं। तो जिसकी आस्था गंगा मैया पे है, जिसकी आस्था कुंभ पे है, जिसकी आस्था सनातन धर्म पे है। एक बार मैं आज से करीबन 7-8 साल पहले एक बार यहाँ जरूर आया था। तब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही मज़ार देखी थी, ये जो यहाँ पे मज़ार है। उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरी मज़ार बनी, फिर ये जो पर एक और बड़ी मज़ार है वो बनी है। फिर अभी परसों आए तो यहाँ पे देखे तो ये 7-8 मज़ारें और बन चुकी है। अभी बढ़ते बढ़ते आप खुद देखिए, अगर इस पर अगर शासन प्रशासन कुछ ना करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20। कल के दिन आप इधर चल जाओ अंडा खेत और क्या कहते हैं दला हिल चले जाइए, आप क्या कहते हैं बालूगंज चले, वो क्या कहते हैं हो गया आपका किंगरेज चल जाइए, वहाँ पे देखिए आप नई नई मज़ारें हर जगह बनने में लगी है। ठीक है, और हम अब शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि क्या कहते हैं जल्द से जल्द इस कार्रवाई को रोका जाए। बाबा बुल्ले शाह की जो बाज़ार है वो एक निजी स्थान पर, निजी प्रॉपर्टी पर, निजी संपत्ति पर स्थापित है। ये संपत्ति जो है ये वाइमग एलन स्कूल की संपत्ति है और इस संपत्ति के समस्त बिल जो हैं, चाहे वो बिजली के हो, पानी के हो, अन्य कोई टैक्स का बिल हो, वो सभी जो है वाइमग एलन स्कूल के नाम आते हैं। और जो मुझे संज्ञान है, क्योंकि मैं तो पिछले कुछ 4-5 वर्षों से इस समिति का अध्यक्ष हूँ,
लेकिन रब साहब जो एक यहाँ के अधिवक्ता थे और हाई कोर्ट के भी अधिवक्ता रहे, बहुत सम्मानित रहे, उन्होंने मुझे ये जिम्मा सौंपा था। श्री बजरंग दल से हूँ। नहीं, क्या है आप बजरंग दल में? मैं अध्यक्ष हूँ बजरंग दल में। संदीप भाई, ये बताओ आप यहाँ हमें ये आपत्ति की मसूरी में बहुत सी अवैध जगहों पर ऐसी बहुत अवैध मज़ारें बनी हुई है और इसके खिलाफ ना शासन बोल पा रहा है ना प्रशासन बोल पा रहा है। हमें एक वीडियो के माध्यम से पता चला था, जो कि हमने फेसबुक पे देखा कि यहाँ पे मज़ारें बनी हुई हैं और एक नहीं कई अन्य मज़ारें बनी हुई हैं। यहाँ पे आपने देखा है, ऐसी मसूरी के आगे थोड़ा जाएंगे वहाँ पे मज़ारें बनी हुई हैं। हम चाहेंगे कि जितनी भी ये मज़ारें एक लैंड जिहाद का करने की कोशिश की जा रही है। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इशू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और अगर वहाँ के धर्माचार्य गंगा सभा ये अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है। बगल स्कूल में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हूँ और जो विवाद है ये जो जिस मज़ार का विवाद है ये हमारे स्कूल के द्वारा 50 वर्षों से पहले की दी गई है। ये स्कूल की संपत्ति है। इसका हर बार जब भी मीटिंग होती है इसका जिक्र होता है मज़ार का और उसको उनको एक हद तक दिया हुआ है कि इससे आगे वो लोग नहीं जाएंगे, तो वो वहीं तक ही सीमित है। उसके आगे का हमारा कोई उसमें वो नहीं है। बाकी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी में 50 साल से ऊपर से दिया हुआ है। वन विभाग का तो नहीं है, हमारे ये तो स्कूल का प्रॉपर्टी है। वन विभाग की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, स्कूल की एक प्रॉपर्टी में आता है ये प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मेरे पे एक परसों वीडियो आई, पहले तो मैं आपको बता दूं और आपका शुक्रिया दर्रू भाई, आप अपने चैनल के माध्यम से आपने इस बात को उठाया और मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे कुछ पूछ सके। तो मेरे पे जो वीडियो आई उसमें मैंने देखा मज़ार के ऊपर वो कुछ टिप्पणी कर रहे थे कि ये इतनी सारी कैसे बन गई, फलाना ढिमकाना, तो और किसकी जमीन है और देवभूमि है ये है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। और कल फिर एक और वीडियो आई कब्रिस्तान की, तो उसको बता रहे हैं वहाँ मज़ार है। पहले फिर मैंने उसमें कमेंट किया, मैंने कहा भाई सही जानकारी हासिल करें, ये मज़ार नहीं है कब्रिस्तान है और गलत अफवाह ना फैलाए। मैंने इतना सिर्फ उसमें कमेंट करा। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे बहुत ही आज इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम पैदा यहाँ हुए। मैं तो सोचा था ये वो है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान नहीं। आपको बता दें कि लगभग एक हफ्ते में मज़ार हटाने की मांग की गई है। नई मज़ार बनाने का विरोध किया जा रहा है। मसूरी में एक हफ्ते में मज़ार हटाने की मांग की गई है। नई मज़ार बनाने का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग। मज़ार पर पहुंचे हिंदूवादी संगठन, जिन्होंने नए मज़ार बनाने पर विरोध जताया है। हरिद्वार के गंगा घाटों पर गंगा सभा द्वारा गैर हिंदुओं पर नो एंट्री के पोस्टर लगा दिए गए हैं। वहीं इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनकी पवित्रता का अलग महत्व होता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुझे नहीं लगता कोई और धर्म का व्यक्ति गंगाजल का स्नान करेगा। जैसे हिंदू मक्का मदीना नहीं जाता, वैसे ही कोई अन्य धर्म के लोग गंगाजल से स्नान नहीं करते। प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोई मुस्लिम गंगा स्नान कर पवित्र होकर सनातन में आना चाहता है तो कोई विरोध नहीं करना चाहिए। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस भुवन कापड़ी ने इस पर कहा कि यह प्रशासन, शासन और सरकार का मामला है। रही बात गंगा स्नान की, तो गंगा स्नान वही करेगा जिसकी आस्था है, जिसकी आस्था नहीं है वह गंगा स्नान नहीं करेगा। ऐसे में अव्यवस्था फैलाने वालों पर पुलिस अपने स्तर से जो है कार्रवाई कर सकती है। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इशू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और अगर वहाँ के धर्माचार्य गंगा सभा ये अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है। देखिए ये तो सरकार और शासन प्रशासन का मामला है। हमारा तो ये कहना है कि कुंभ जो है आस्था का प्रतीक है और गंगा माँ में नहाकर सब लोग अपने पापों को धोते हैं
पूरे देश दुनिया में। ये सिर्फ हमारे ये नहीं, कई जगह पर जहाँ जहाँ गंगा माँ चलती है वहाँ वहाँ बड़े बड़े कुंभ के आयोजन होते हैं। तो जिसकी आस्था गंगा मैया पे है, जिसकी आस्था कुंभ पे है, जिसकी आस्था सनातन धर्म पे है। रामनगर की आदर्श नगर कॉलोनी में समीर उर्फ लक्की की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि घटना में मुख्य आरोपी नजीर और आशीष को समीर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक समीर और आरोपी नजीर दोनों ही नशे के आदी थे। दोनों के बीच नशे को लेकर ही विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्साए नजीर ने समीर के सिर पर ईंट से कई वार कर दिए और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की, तो उसके आधार पर हम ये दिनांक 15 जनवरी को सूचना मिली हमें कि एक व्यक्ति का शव जो है गुलरघटी क्षेत्र में पाया गया है। उसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को मौके पर रवाना किया गया और वहां पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया वो जो शव था उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जो घटना थी काफी विभत्स थी और उसमें खून से लथपथ जो है शव वहां हमें मिला था। तो गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें हमने 4 टीमों को गठन किया और उन्हें एक्टिवेट किया। तो इसमें हमने सबसे पहले उनकी शिनाख्त की, जो मृतक है जो शिनाख्त वो समीर उर्फ लकी के रूप में उनकी शिनाख्त हुई। उसके बाद इसमें हमने उनके जो हत्या के कारण और हत्या जिसने की उस आरोपी की तलाश शुरू की गई और हमने उसमें जो है काफी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस का सहायता हम लोगों ने ली। रामनगर पालिका क्षेत्र में 20 वर्षों से साप्ताहिक अवकाश की मांग कर रहे सफाई कर्मियों को आखिरकार राहत मिल गई। अब नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि सफाई कर्मियों को सप्ताह में 1 दिन साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। इस फैसले से वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं समाज के प्रतिनिधि शुभम उत्तम ने बताया कि पिछले 6 महीने से इस मुद्दे का लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इसके बाद जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शासनादेश के तहत यह निर्णय लिया गया है। देखिए, ऐसा था जब से हमारे क्षेत्र में नगर पालिका बनी थी तब से हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र थे जो गैर सरकारी थे, चाहे वो समिति के हों, चाहे आउटसोर्स हो और चाहे वो संविदा के पर हो, उनको साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल पाता था। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अभी शासनादेश जारी किया गया था कि जितने भी हमारे आउटसोर्स या समिति के अपने कर्मचारी हैं सबको साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाए, श्रम कानूनों के तहत भी। तो इसी क्रम में हम लोग पिछले 6 माह से प्रयास कर रहे थे, जो कि इस बार बोर्ड मीटिंग में रख के हमारे क्षेत्र के यशस्वी चेयरमैन अकरम जी ने उसको प्रस्तावित करा और सारे बोर्ड के जितने भी सदस्य सबने उसको प्रस्तावित जी। नगर पालिका परिषद रामनगर के अंतर्गत जितने भी हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति में जितने हमारे कार्मिक हैं, लगभग 55 हमारे कार्मिक हैं, उनके लिए पालिका बोर्ड से जो प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें उनको एक साप्ताहिक अवकाश अनुमन्य किया गया है। तो वह इस प्रकार से है कि इनको प्रत्येक सप्ताह जो हमारे सफाई सुपरवाइजर हैं वो अपनी सुविधा और दिनांक के हिसाब से इनको एक हफ्ते में छुट्टी देंगे, यानी कि साप्ताहिक एक करके महीने में 4 छुट्टियाँ इनके लिए अनुमन्य की गई। विकासनगर में 533 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सीवरेज लाइन परियोजना का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने निरीक्षण किया है। इस दौरान ईएमएस कंपनी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। कंसल्टेंट ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया है, 2 लेवल का प्रेजेंटेशन एनएच के अधिकारी और कंसल्टेंट मुझे दे चुका है और उन्होंने 4-5 विकल्प हमें सुझाए और बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया है। जानते ही हो मेरे स्वभाव को, मैं ऐसा तो हूं नहीं कि ऐसे ही कोई कच्ची पक्की बात सुन ली और चल दिया। बाकायदा पहले उन्होंने पूरा जो भी जिस भी विकल्प उन्होंने कहा सब जगह के गूगल मैप वगैरह पे मुझे बाकायदा चीज़ों को एक्सप्लेन किया। फिर मैंने कहा कुछ पॉइंट्स को फिजिकली भी हमें देखना है, रियल टाइम जा करके वहाँ। तो कुछ पॉइंट्स पे हम उन तमाम सारे
कंसल्टेंट के साथ और एनएच के अधिकारियों के साथ कुछ जगहों पे मैं मौके पे भी गया हूँ। इससे संबंधित काम मतलब पाइपलाइन डलने का भी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।